डिमांड एक फीलिंग है जिसमें तीन चीज का होना जरूरी है। पहला है स्विफ्ट डिजायर नहीं, इच्छा। सेकंड विलिंगनेस, और थर्ड ये तीन चीजें होगी तो ही डिमांड होगा, वरना नहीं होगा। भाई इच्छा है, करना चाहता भी हूँ लेकिन पैसा नहीं है भैया। डिमांड पूरा होने के लिए ये तीन चीज की जरूरत होती है, और यही आपके डेफिनेशन में भी है। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट हम लोग जाते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड पे। आईफोन चाहिए, डायरेक्ट गए डिमांड किया, तो बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड। बस ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। आईफोन ले रहे हो, जा रहे हो, तुम्हारे पास डिजायर है, विलिंगनेस है, एबिलिटी है, ईएमआई। किसी भी चीज को आप जब डिमांड करते हो, जब भी कंज्यूमर की तरफ से वो डिमांड आता है डायरेक्टली, बीच में कोई भी कंपोजिट प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी डिराइव प्रोडक्ट नहीं है, डायरेक्ट देखो ये चाहिए, इसको बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड, सिंपल नॉर्मल डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड इनडायरेक्ट डिमांड। एक्चुअली ये होता है किसके लिए मालूम है? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए। अभी आप और मैं, हम लोग सब लोग है ना, शक्कर तो चाहिए, लेकिन हम लोग अभी शुगर कैन का नहीं डिमांड करते। हम डायरेक्ट किसका कर रहे हैं? शक्कर का, शुगर का। हम लोग भी करते गए भाई शुगर कैन दे मेरे को, उससे मैं मांग रहा हूँ ना, हम लोग डायरेक्ट किसका डिमांड कर रहे हैं? शुगर, शुगर का, शुगर कर रहे क्या? गन्ने का कर रहे क्या? नहीं ना, ये है इनडायरेक्ट डिमांड। मैं डायरेक्टली गन्ने का नहीं कर रहा, मैं उसकी कमोडिटी कर रहा हूँ ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इनडायरेक्ट डिमांड इज यूजुअली फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, अ रॉ मटेरियल दैट कंज्यूमर डिड नॉट डायरेक्टली डिमांड इट। कंज्यूमर रॉ मटेरियल कभी नहीं यूज करता। जो भी किसान केचप जो भी ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, वो डायरेक्ट टमाटर को नहीं डिमांड करेगा, डायरेक्ट केचप को डिमांड करेगा। हम लोग डायरेक्ट डिमांड किसका करते हैं? चाय का करते हैं। करता है क्या? अदरक का करता है, चाय पत्ती, शक्कर, तो आग, इंसान नहीं ना। डायरेक्ट क्या मांग रहा है तू? चाय। बट इनडायरेक्टली तुमको उन सब चीज की भी जरूरत है ना, हम उसका डिमांड कर रहे हैं क्या? इनडायरेक्टली हमको क्या करें? डायरेक्ट चाय का डिमांड करें। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब एक डिमांड किसी और डिमांड पे डिपेंड करती है, सपोज आज पेट्रोल का दाम होगा 110, एक यूजुअली समझ के चलो, कल को पेट्रोल का दाम हो गया 510। मैंने क्या बोला? अगर पेट्रोल का दाम 510 रुपया पर लीटर हो गया, तो क्या आप लोग आज जो बाइक को इतना डिमांड कर रहे थे, आगे करोगे क्या? नहीं। देखा, एक कमोडिटी की डिमांड की वजह से, एक कमोडिटी के प्राइस की वजह से दो कमोडिटी का क्या हुआ? डिमांड कम या फिर ज्यादा होगा। इसको ही बोलते हैं हम लोग, इसको इसे जॉइंट डिमांड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जाम्पल, आपके घर का फैन फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड की वजह से बाकी लोग की डिमांड भी फुलफिल हो रही है। एक की डिमांड की वजह से बाकी लोग की भी डिमांड फुलफिल हो रही है, सेटिस्फाई हो रहे हो ना? समझा मैंने क्या बोला? उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट डिमांड। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या? वो नहीं रहा तो ये भी चलेगा। फ्रूटी का प्राइस बढ़ा या फिर घटा, इसका डायरेक्ट डिमांड पे असर पड़ेगा, फ्रूटी की नहीं, मासा की भी। थम्स अप ने अपना प्राइस बढ़ाया, सपोज 2021 किया, ऑटोमेटिक थम्स अप के प्राइस में भी अफेक्ट पड़ेगा, कोक के प्राइस में भी अफेक्ट पड़ेगा, डिमांड में अफेक्ट पड़ेगा। अभी तुम बताओ ना, मैं तुम्हारे पास दो कमोडिटी है, एक है थम्स अप और एक है फ्रूटी, सॉरी, तो दोनों 2020 के एकदम मस्त। लेकिन है ना, कोक ने ना अपने प्राइस कम कर दिया, 15 रुपीज कर दिया। पहले आप दोनों लेते थे एकदम आराम से, एकदम अच्छे खासी डिमांड चल रहा था। अब जस्ट बिकॉज ऑफ कोक ने अपना प्राइस 15 कर दिया, आप लोग कहा जाओ, इसका डिमांड कम हुआ, इसका डिमांड बढ़ा। जब एक की वजह से दोनों के डिमांड में असर होना स्टार्ट होता है, ये सब्स्टिट्यूट है ना। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या? एक ही जैसा काम करने वाला, ये नहीं तो ये भी चलेगी। पहला प्राइस बढ़ेगा अपन नहीं जाएंगे, प्राइस घटेगा अपन मानते नहीं मानते दोस्त? पक्का डिस्काउंट रहा तो जाएंगे, और डिस्काउंट नहीं तो समझा? When price rises, demands becoming low। और इसका उल्टा,
प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगा। समझा? अक्षय डिमांडिंग फॉर अ चाय ना, अक्षय की जो इनकम है वो पहुंची 50,000 ना, अक्षय डिमांडिंग स्टारबक्स। डिमांड असर किया कि नहीं किया? प्राइस और इनकम, इनकम आ रहा है, डिमांड करेगा इंसान। इनकम जैसे कम हुआ ना, डिमांड भी कम। और एक बात बताओ, अगर इसका 10,000 था पहले, सपोज एक पर्टिकुलर चीज, मैं मिल्क की बात कर लेता हूँ, अक्षय कम कंज्यूम कर रहा था, जैसे उसके प्राइस बढ़ा, अक्षय ज्यादा गुड्स कंज्यूम करेगा नहीं करेगा? मैं क्या बोलूं, पहले कोल्ड ड्रिंक ज्यादा कम पीता था, उसका फेवरेट था, अब कोल्ड ड्रिंक ज्यादा मिल रहा है, क्यों? इनकम आ गया। इनकम डायरेक्टली डिमांड पे असर कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? शक्कर का दाम बढ़ गया, अब हम लोग तो है मिडिल क्लास, चाह कम ही दीते, हम मिला गुड़, मिठाई कर रहे हैं ना, लाओ गुड़, सब्स्टिट्यूट है ना। कोक का दाम, अभी कोक और कैंपा का चल रहा है। कैंपा पता है, रिलायंस का एक प्रोडक्ट आया है, जो 40 रुपए बेच रहा है वो 20 रुपए बेचेगा। कोक अपने प्राइस बढ़ाता है, ऑटोमेटिक पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। कोक अपने प्राइस घटाता है, ऑटोमेटिक पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी। एंड वाइस एंड वर्सा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सब्स्टिट्यूट के प्राइस पे भी, सब्स्टिट्यूट के प्राइस पे भी एक पर्टिकुलर चीज पे डिमांड डिपेंड करता है। निश प्रोडक्ट बोलते हैं, निश, जो चाहिए ही, खाना चाहिए, पानी चाहिए। लॉकडाउन में हम लोग खाना पीना को डिमांड करना छोड़ा था क्या? ऐसा था क्या? रुक जाओ मैं सांस ले लेता, अब ले लेता, ऐसा था क्या? नहीं। खाना नहीं खाता, ऐसा था क्या? नहीं। तो निश प्रोडक्ट है ना, निश, जो कि चाहिए, उसकी डिमांड बिकमिंग, मतलब वो डिमांड ना चेंज होंगे, ना बढ़ेंगे और ना घटेंगे। प्राइस बढ़े या घटे, नमक, नमक 10 का बिके या 100 का बिके, हम डिमांड उतने करेंगे ना। ऐसे तो नहीं ना, अगर नमक फ्री में बिक रहा है, बेच रहा है, तो अपन पूरे घर को नमक से भर देंगे। या फिर नमक 100 का बिक रहा है तो भी हम लोग ऐसा करेंगे ना। नमक की जितनी कीमत है, नमक की जो भी हम लोग को उसकी जो नीड है, उसके हिसाब से हम लोग उसको परचेज करेंगे, भले वो 10 का हो या 100 का हो। आप लोग बताओ ना, अगर आप लोग को अगर नमक चाहिए और नमक आज मिल रहा था 10 का, कल मिलेगा 100 का, नहीं लोगे? नहीं लोगे? पानी के लिए प्यास लगी है, पानी की बाटली 10 की नहीं मिल रही है, 200 रुपए मिलते लोगे? नेसेसरी चीज है ये। और इसकी डिमांड प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, इसकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ हमारी नीड पे डिपेंड करती है। याद रखना ये बात। एक ऐसा में आ रहा है क्या एंटिसिपेट कर लिया कि भैया आगे जाके प्राइस बढ़ने वाला है। अभी तुम्हें लोग बताओ, तुम लोगों को कल को मालूम पड़े कि कल आज जो 25 का अंदर मिल रहा था, कल वो 100 का मिलेगा। अगर ऐसे मालूम पड़ गया क्या होगा? मार्केट में से आज ही का अंदर गायब हो जाएगा। सब लोग अच्छे खासे क्वांटिटी में लेकर रखेंगे। क्यों? तुमको मालूम है, अरे बिल्कुल पेट्रोल का बात पता है, कौन ट्रक के टाइम पे वैसी शीटिंग लाइन लगेगी। अगर एंटिसिपेटिंग हुआ प्राइस का कि आगे प्राइस बढ़ने वाला है, घटने वाला है, डिमांड असर करेगा। और ऐसा भी हुआ ना कि प्राइस आगे जाके और कम होने वाला है, कोई और नहीं लेगा। जो तुम आज देने जा रहे थे ना, नहीं लोगे, तुम कल लोगे। जो 25 का मिल रहा है, कल 10 का मिलेगा। मान रहे हो ये बात? फ्यूचर के एंटिसिपेशन अबाउट द प्राइस विल डायरेक्टली अफेक्ट ऑन द डिमांड। सर को मामा अर्थ नहीं आता, मामा अर्थ के बारे में किसी ने एडवर्टीजमेंट नहीं करता, कोई भी कोलैबोरेटिव पार्टनर से कोलैबोरेशन नहीं करता। सच बताओ, कभी आप मामा अर्थ का नाम नहीं सुनते तो आप कभी लेते कंज्यूम करने की कोशिश करते? एडवर्टीजमेंट अगेन अफेक्ट द डिमांड। जितना अच्छा एडवर्टीजमेंट उतना अच्छा डिमांड। वो रोनाल्डो को प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था क्या? वो स्कोप उठाता है, हाँ, हुआ था ना, ये एडवर्टीजमेंट से। ये समझा? नया आता है, उसकी प्राइस एकदम हाई है, और जैसे ही एक महीना हो गया तो अपने ऑफिस में आया 10,000, 11,000। बीच जब आ रहा था तब 20,000 में था, अब बीच कितने रहा? 15, 11।
अगेन डिमांड टेस्ट पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी चाय लवर है यहाँ पे, चाय 20 का मिले 30 का मिले, हम चाय लेंगे मतलब लेंगे। टेस्ट है ना। और कॉफी कितने ही कम में मिले हम नहीं लेंगे। संज्ञान में क्या बोल रहा, आपके टेस्ट और प्रेफरेंस के ऊपर भी डिमांड बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो नाइकी, बैलेंसियागा, ये बड़े बड़े ब्रांड नहीं चल रहे होते, क्योंकि उनका प्रेफरेंस है, उसके जितने भी कंज्यूमर्स है ना वो उसको ही खरीदना चाहते हैं। समझा? टैक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल टैक्स इस पर लग गया 1%, कंपनी ने टैक्स खुद नहीं पे करती, कंज्यूमर से लेती है, तो जो ये 10 का मिल रहा था आज वो 11 का मिलेगा, प्राइस बढ़ा। और हम लोगों ने अभी देखा जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड क्या होता है? समझा क्या? वो भी कौन से पॉपकॉर्न बताएगा? वो पॉपकॉर्न को खाया, डिमांड बढ़ा। आज सही में उसके वो न्यूज की वजह से ना वो कैरेमल पॉपकॉर्न है ना उसकी डिमांड कम हो गई डायरेक्ट। ये समझा मैं क्या? अब कुछ अदर एलिमेंट्स भी डिपेंड करती है आपकी डिमांड में, जैसे क्लाइमेटिकल कंडीशन। तो क्या बोले सर, ठंडी में एकदम बर्फ की ठंडी पड़ रही है हिमालय, और वहां पे गोला खाओ, कितना मार खाएगा सामने वाला। ये भी बहुत गर्मी हो रही, चिलचिलाती, सपोज ये अप्रैल का महीना है, टेम्परेचर 39 40, और यहाँ एकदम गरम गरम तंदूरी चाय वाला है, अफेक्ट करेगा ना दिमाग। समझ में आया? तभी तो भुट्टा बेचने वाला गन्ना का जूस बेच रहा होता है, जो बारिश में भुट्टा बंद बेचता है वही गन्ने का जूस भी बेचता है। होता ही नहीं होता ये डिमांड। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इसमें एक और शॉर्ट में पूछते हैं डिफरेंट पैराडॉक्स। उन्होंने बोला कि लॉ ऑफ डिमांड थोड़ा गलत है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? तुम्हारा प्राइस जितना कम उतना डिमांड, लेकिन उसने एक चीज देखा कि वो जब जा रहा था रस्ते से, उसने ना ब्रेड खराब देखा। उस पर्टिकुलर सेल्समैन ने ना उस ब्रेड को, जो खराब ब्रेड है जो $20 का मिल रहा था, उसे $1 मिल रहा था, तभी इसको कोई नहीं लेगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस को तो लेना चाहिए ना, क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो खराब है। और इसको ही बोलते हैं डिफरेंट पैराडॉक्स। समझा? लॉ ऑफ डिमांड का ये एक्सेप्शन है डिफरेंट पैराडॉक्स, कि अगर कमोडिटी खराब रही प्राइस 0 ही क्यों ना हो, मिलेगा वही। समझा? पूरी की पूरी खराब है। आप ही बताओ ना, आपको बाइक चाहिए BMW की, आपको मिली बाइक लेकिन चली हुई, चली हुई चलेगा? वो सामने वाला 10,000 में देगा 1 करोड़ की बाइक, लोगे? That is called as different paradox and it is an exception. क्या ये एक्सेप्शन है? किसका? लॉ ऑफ डिमांड का। डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? जितना प्राइस कम उतना डिमांड ज्यादा, और जितना प्राइस ज्यादा उतना डिमांड कम। इसमें प्राइस कम रहता है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अभी ना एक्सपांशन और एक्सपांशन मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स, समझा? एक्सपांशन एंड डिमांड क्या बोलता है कि दोस्त तुम्हारा जो प्राइस है उसके अकेले फैक्टर बहुत सारे, प्राइस, टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम। एक्सपांशन में क्या होता है मालूम है? अगर तुम्हारी डिमांड तुम्हारे प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से बढ़ रही है, प्राइस, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सपांशन। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट की प्राइस सिर्फ कम करने की वजह से बढ़ रही है डिमांड, ये प्रोडक्ट मेरा 10 का बिक रहा था, मैंने 9 का बेचना स्टार्ट किया, मेरी डिमांड बढ़ गई, तो ये है एक्सपांशन इन डिमांड। मेरे प्राइस, सिर्फ प्राइस, अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम, सिर्फ प्राइस। अगर सिर्फ प्राइस की वजह से मेरा डिमांड बढ़ रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सपांशन इन डिमांड और एक्सपांशन ऑफ डिमांड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सिर्फ प्राइस, वापस बोल रहा हूं मैं, सिर्फ प्राइस, इसकी क्वालिटी वही रहेगी, क्वांटिटी वही रहेगी, सिर्फ प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, इसकी वजह से डिमांड कैसे बढ़ेगा। समझा? एक्सपांशन किस में क्या था? आपने आपका प्राइस कम किया,
डिमांड बढ़ गया। इस केस में क्या होगा पता है? प्राइस बढ़ा है, डिमांड कॉन्ट्रैक्शन है ना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब ठीक से देखो आपने कैसा हो रहा है, डिमांड घट रहा है। क्यों? प्राइस, अब अलोन प्राइस ही इसका जिम्मेदार है। एक मैन्युफैक्चरर था, उसने अपना प्राइस बढ़ाया, सॉरी कम किया, एक्सपांड हुआ उसका डिमांड। उसने अपना प्राइस बढ़ा दिया, कॉन्ट्रैक्शन, कम हुआ उसका डिमांड। समझा?